शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव में शुरू हुई संविधान बचाओ की गूंज चुनाव खत्म होने के बाद भी जारी है। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन संसद के भीतर और बाहर विपक्ष ने संविधान की किताब खूब लहराई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के कई दलों के नेता संविधान के प्रति लेकर संसद पहुंचे और एक तरह से अपने इरादे जाहिर कर दिए कि अब संविधान पर ही सियासी घमासान होने वाला है। हाथ में संविधान, संसद में घमासान। सड़क से संसद तक संविधान पर संग्राम। संविधान बनी विपक्ष की संजीवनी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के पहले दिन की इस तस्वीर को देखिए, जब लोकसभा में बतौर सांसद प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेने प्रोटेम स्पीकर की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तब सदन में दाईं तरफ बैठे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उन्हें संविधान की किताब दिखाई और ये तस्वीर सदन की कार्रवाई शुरू होने से ठीक पहले की है, जब इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान विपक्षी सांसदों ने संविधान की किताब के साथ मार्च किया। चाहते हैं कि संविधान का ये बोलने संविधान बोलेगा तो मैम संविधान का अपमान हो रहा है। मैम ने बोल दिया, कह रही ये संविधान बोलेगा, ये सोनिया गांधी। संसद के सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। निशाने पर पीएम मोदी हैं और आरोप है कि मौजूदा सरकार संविधान विरोधी है। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। पीएम मोदी ने भी संविधान को लेकर कांग्रेस का इतिहास के पन्नों से साक्षात्कार करवाया। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी इस बात को कभी नहीं भूलेगी कि भारत के संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। 10 साल में यह पहला मौका है जब बीजेपी लोकसभा में अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई और विपक्ष इसे अपनी बड़ी जीत मान रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान भी राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेताओं ने मंच से संविधान की किताब दिखाई और आरोप लगाया कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से सत्ता में लौटी तो संविधान बदल देगी। बताओ, ये संविधान बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? ये संविधान बदल करके हमारे आपके हक को छीनना चाहते हैं। अब की बार 400 पार। दरअसल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन इंडिया गठबंधन ने इस नारे को संविधान बदलने से जोड़ा और बीजेपी के कुछ नेताओं की बयानबाजी ने विपक्ष के इन आरोपों को धार भी दी। देश की जनता ने तय कर लिया है, 140 करोड़ की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी वालों को 140 सीटों के लिए भी तरसा देंगे। माना जा रहा है कि बीजेपी के अपने बूते बहुमत से दूर रहने के पीछे संविधान का मुद्दा बड़ी वजह रहा। चुनाव से पहले बीजेपी की राह आसान दिख रही थी, लेकिन उसे विपक्ष के संविधान बचाओ नैरेटिव ने डिरेल कर दिया। सबसे बड़े सूबे में 2 लोकसभा चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत दर्ज करने वाली बीजेपी यूपी में हाफ हो गई। 2014 में एनडीए यूपी में 73 सीटें जीता था, 2019 में एनडीए को 64 सीटें मिली थी और 2024 में सिर्फ 36 सीटें मिली। पीडीए के जरिए अखिलेश यादव ने अच्छी सोशल इंजीनियरिंग की। संविधान के मुद्दे पर मायावती का कोर वोटर भी इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ और यूपी के खराब प्रदर्शन ने बीजेपी को बहुमत से भी दूर कर दिया। कहना गलत नहीं होगा कि संविधान बचाओ का मुद्दा विपक्ष के लिए संजीवनी साबित हुआ। यही वजह है कि आने वाले चुनाव में भी विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने की तैयारी में है, जिसकी झलक आज संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह दिखी। दिल्ली से रविंद्र कुमार, जी मीडिया।